तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 25 जिसमें जनरल रिपोर्ट्स की बात हो रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ रहा है हाउ रीडर्स वांट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम या फिर सोशल प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम, किसी भी तरह से वो जो है ना इसको यूज़ कर रहा है। तो ये खैर फाइनल के लिहाज से कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आता है जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट्स। इसमें ये जो आपके पास 6 बेसिक चीज़ें आ रही है ना, ये आपने करनी है। ये आपको जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट लॉन्ग में जो है ना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वही इंट्रोडक्शन का अबाउट बताया गया है कि इसमें क्या आ रहा है। उसके बाद मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, देन फैक्ट आ रहा है, उसके बाद डिस्कशन, ये सब कुछ। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 26 जिसमें हमारे पास एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का बताया गया है। ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इट इज़ ए रिसर्च दैट report the result of a study and uses data derived from actual observation or experimentation. Such research is used to answer a question or test a hypothesis. Next, a question readers ask most. ये आप जस्ट रीड कर लें। उसके बाद है why is the research important to us. रिसर्च हमारे लिए जो है ना क्यों इम्पोर्टेंट होती है। Want to know what problems your research will help address readers, मतलब कि ये ना एक तरह का एक्सपीरियंस गेन होता है। तो ये जो है ना आपके पढ़ने की जैसी चीज़ है, फाइनल के लिहाज से नहीं है कुछ खास। नेक्स्ट है सुपर स्ट्रक्चर फॉर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स, जिसे आपने ऊपर लेक्चर नंबर 25 में आई थिंक ये जो आपने जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट्स की है, इसी तरह से अब एम्पिरिकल की आ रही है। ये भी आपने मस्ट करनी है। नेक्स्ट है ये रिपोर्ट एलिमेंट एंड रीडर्स क्वेश्चन। ये भी आपको में भी जो है ना लोग में आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं और आपको जो है ना ये रिपोर्ट एलिमेंट लिखना होगा कि व्हाट इज़ योर रिसर्च, व्हाई इज़ योर रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस। तो ये जो है ना इंट्रोडक्शन में आता है। देन व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में इस तरह का ये जो है ना आपने कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, announcing the topic. You can often announce the topic of your research simply by writing the topic as the key phrase in the opening sentence of your report. Next है explanation of importance of research और relevance to organization goals, मतलब जो आप रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वो उसके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के रेलिवेंट हो। इन रिपोर्ट्स राइटर्स टू रीड written to readers in organization, you can explain the relevance of your research by relating to some organization goal or problem. ये जो है ना आपने रीड करना है। देन है लिटरेचर रिव्यूज। फर्स्ट present the main pieces of knowledge communicating in the literature, then identify some significant gap in this knowledge, the very gap your own research will fill. देन एग्जाम्पल ये जो है ना जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, इसको भी आप रीड करना चाहें तो कर लें। देन ये सारा जो है ना एग्जाम्पल के रिलेटेड लिखा गया है। सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन सेंटेंसेस रिजल्ट्स आर ऑफन वोवन इन द इनटू ए डिस्कशन दैट कंबाइंस डेटा एंड इंटरप्रिटेशन। इसी तरह से आप डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, ये जो है ना इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नीचे दी गई हैं। तो ये जस्ट उसी की बात हो रही है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 27 जिसमें टिपिकली राइटिंग सिचुएशन का बताया गया है। ऑल फिजिबल रिपोर्ट्स शेयर वन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, दे आर रिटन टू हेल्प डिसीजन मेकर्स टू चूज बिटवीन टू और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवन दे आर feasibility report seems to focus primarily on one course of action. ये आपने आगे जो है ना रीड करना है। उसके बाद जो है ना ये क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं ये यहाँ पर क्या नहीं है इम्पोर्टेंट। जैसे ऊपर एक टेबल आया था उसमें जैसे आपको पूछा गया कि ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव से, इस तरह के जो है ना आपके क्वेश्चन फाइनल में आते हैं। नेक्स्ट है सुपर स्ट्रक्चर फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। ये जितने भी सुपर स्ट्रक्चर्स आ रही हैं ना या इसको आपने फाइनल के लिए मस्ट करना है।
इसी तरह से इसी इसी के जो है ना इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, उसके बाद क्राइटेरिया एंड ऑल दिस। तो क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया आर दी स्टैंडर्ड्स दैट यू अप्लाई इन ए फिजिबिलिटी स्टडी टू इवेलुएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन विच यू आर कंसिडरिंग। इसी तरह से अगर बाकी के भी आप थोड़ा बहुत जो है ना इंट्रो टाइप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लिया करें, आपको फाइनल में ये हेल्पफुल रहेगा। Two ways of presenting criteria. Devote a separate section to identify and explaining them means writers can often do this in long reports or in reports where the criteria themselves require extended explanation. Next step, integrate your presentation of criteria into other elements of the reports. इसी तरह से क्राइटेरिया नेम्ड और बाकी जो है ना ये आपने रीड आउट करना है। नेक्स्ट है 4 कॉमन टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया। तो इसमें जो है ना ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास आ रहा है लाइब्रेरी रिसर्च, पॉलिसी मैन्युफैक्चर, इंटरव्यूज, मीटिंग विद अदर एक्सपर्ट्स, सर्वेज, लेबोरेटरी रिसर्च एटसेट्रा। इसी तरह से ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव, इसको आपने रीड करना है। इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, इसको भी आपने रीड करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 28, इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट का बताया गया है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेट द प्रोग्रेस, जस्ट अ मिनट। So, progress report the progress made toward the goal during the reporting period, discusses significant cost and scheduling issues, and list future objective to be carried out. Project monitoring and accountability are the main objective of the progress report। ये आपको जो है ना MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट मीन्स आपने इस तरह का जो है ना लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है typical writing situation. Progress report are prepared into two types of situations. In the first, you tell your readers about your progress on one particular project. In the second type of situation, you prepare progress reports that tell about your work and on all project. Many employers require their workers to report on their activities at regular intervals। all मतलब के उनको जो है ना रिपोर्ट करना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है रीडर्स कंसर्न विद फ्यूचर। ये बाकी जो है ना इसमें मोस्टली जो है ना जस्ट आपके रीड करने का है, और जस्ट यहाँ से जो है ना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इस तरह की सुपर स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये जो है ना आपने मस्ट करने हैं। एटलीस्ट अगर आपको सबकी जो है ना सुपर स्ट्रक्चर नहीं ना आते तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब में इंट्रोडक्शन आ रहा है और लास्ट में कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और ये डिस्कशन एटसेट्रा। तो ये तो आपने मस्त लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट एंड डिस्कशन। ये वही यहाँ पर जो है ना लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट हो रहा है। तो प्रपोजल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। और उसके बाद है यहाँ से मुझे कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, बट ये जो है ना 4 टॉपिक्स ये आप एक बार देख लें। उसके बाद है वेरियस लेंथ ऑफ proposal. The preceding discussion mentioned proposal that are several volume long. Such proposal can run into hundreds or even thousands of pages. On the other hand, some proposals are less than a page. तो इनकी जो है ना वेरिएशंस होती हैं लेंथ की। और नेक्स्ट है सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल। इसमें हमारे पास लेटर्स, मेमोज एंड बुक्स आ रही हैं। और इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, ये तो खैर इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। व्हेन यू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट your proposal will produce, you explain your plan for achieving the objective you told your readers about। इसमें मतलब हम क्या जो है ना डिस्कस करते हैं वो लिखा हुआ है। उसके बाद मेथड। समटाइम द डिसीजन मेकर्स हु एक्ट अपॉन proposal need to be assured that you can in fact produce the result you promise। उसके बाद रिसोर्सेज, शेड्यूल, क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर जो है ना आप शेड्यूलिंग की बात कर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस की, मैनेजमेंट की। मतलब अगर आपको जितने लोग मतलब ज़रूरत है वो काफ़ी नहीं है तो आप जो है ना इस तरह का प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट, आप जो है ना अपने क्लाइंट को
या रीडर्स को, यू आर आस्किंग द रीडर टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज, इस तरह की ये जो है ना आपकी चीज़ें, ये जस्ट रीड आउट करने की है, ये फाइनल के लिहाज से कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 30, जिसमें हमारे पास है वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। इफ़ यू वर टू लुक ए सैम्पलिंग ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस written at work, you would see that instructions vary greatly in length and complexity. The simplest and the shortest are only a few sentences long. Consider, ये सब कुछ आपने रीड करना है। उसके बाद है 3 important points to remember. Instruction shape attitudes of the reader. Good visual design is essential. Testing of the instruction is often indispensable. उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड्स ऑफ द रीडर। ये जो है ना इन्हीं पॉइंट्स के अबाउट जो है ना बात हो रही है, ये आपने रीड करना है। उसके बाद गुड विजुअल डिज़ाइन जो है ना इसेंशियल होता है, उसकी उसकी जो है मतलब कि लुक होती है ना, वो इम्पोर्टेंस रखती है। पेज डिज़ाइन एटसेट्रा इसमें ये आता है। विजुअल एड्स, यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मोस्ट इंस्ट्रक्शंस बाय इंक्लूडिंग द विजुअल एड्स। वेल डिजाइन्ड विजुअल एड्स are much more economical than words in showing readers where the parts of the machine are located or what the result of a procedure should look like. ये चीज़ जो है ना आपने रीड करना है बस। ये जो है ना ये 3 पॉइंट्स ये आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये उसी की बात हो रही है, ये कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस। ये अगेन वही सुपर स्ट्रक्चर आपने करनी है अकॉर्डिंग टू योर फाइनल टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट है ये द कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शन टेल सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट इंस्ट्रक्शन। तो क्या क्या बताती है, उसमें आता है सब्जेक्ट, एम, इंटेंडेड रीडर, स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, यूसेज, मोटिवेशन, बैकग्राउंड एंड डायरेक्शंस। तो एम के अबाउट जो है ना आपने थोड़ा बहुत कर लेना है। उसके बाद इंटेंडेड रीडर्स कौन होते हैं, मैनी रीडर्स विल आस्क themselves, are these instructions written for us or for people who differ from us in interest? Next आता है scope, information about the scope of the instruction, answer the reader's question, and ये organization, इनका usage, motivation, ये सब कुछ जो है ना आपके रीडिंग में आता है। देन है लेक्चर नंबर 31, जिसमें आता है विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स हमने ऊपर भी देखा और यहाँ पर जो है ना इनकी डिफाइन लिखी हुई है, दैट विजुअल एड्स कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शन एड्स such as posters, scale models, graphs, it may be any diagrams, flow charts, कुछ भी मतलब जो है ना visual aids में आते हैं। तो visual aids can be great way of enhancing a presentation visually when they are used sensibly and with a clear purpose, and visual aids can add a new dimension to presentations. Next है more than just visual aids. In some situations visual aids can carry the entire message. जैसे कि एक शॉर्ट्स या एक मतलब कि ऐड होता है, उसमें एक लंबा चौड़ा मैसेज, एक मतलब कि वर्डिंग कन्वे करने से ज़्यादा बेटर होता है विजुअल एड्स। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर्स एंड विजुअल एड्स गाइडलाइंस। ये जो है ना बाकी आपने रीड करना है। क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग न्यूमेरिकल डेटा, इसको आपने रीड करना है। मतलब कि विजुअल एड्स में जो है ना आपने क्या क्या कुछ कंसिडर करना है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। मेक डिटेल इन्फॉर्मेशन इजी टू फाइंड, कंसिडर योर रीडर्स टास्क, उनका एटीट्यूड, मेक योर विजुअल एड सिंपल, लेबल द इम्पोर्टेंट कंटेंट क्लियरली, प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव टाइटल्स एटसेट्रा, ये सब कुछ इसमें आ रहा है। नेक्स्ट है फुली इंटीग्रेट योर विजुअल एड्स विद योर प्रोस। खैर यहाँ पर आपने 3 वेज टू डू दैट, ये जो है ना आपने ये 3 वेज जस्ट जो है ये आपने याद रखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32, जिसमें आपके पास है टेबल्स। तो टेबल्स इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड विजुअल एड्स। टेबल्स आर यूज्ड so often because they can help writers achieve several common objectives. For example, they are excellent tool for groups of detailed fact in a concise and readable form. How to construct a table? To create a table, use systematically arrange information in rows and columns. You should adjust the basic structure as needed to create an attractive visual aid that your reader will find easy to use. ये सब कुछ जो है ना अपने टेबल के अकाउंट अबाउट देखना है। उसके बाद बार ग्राफ्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। उसके बाद आता है
हाउ टू कंस्ट्रक्ट, ये भी वही टेबल के जैसा। देन आता है पिक्टोग्राफ, ये क्या होता है, ये आपने करना है काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ बार ग्राफ। देन नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट इट, और उसके बाद लाइन ग्राफ आता है, तो इट शोज हाउ ए क्वांटिटी चेंजेस एज ए फंक्शन चेंजेस इन एन अदर क्वांटिटी एंड हाउ टू क्रिएट इट। उसके बाद पाई चार्ट्स आर unsurpassed in their ability to depict the composition of a whole, and then how to create pie charts। ये सब कुछ जो है ना, आप इस तरह से अपने फोटोग्राफ्स, उसके डायग्राम्स, ये सब कुछ अपने एमसीक्यूज के लिए या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मस्ट करना है। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट आर एक्सीलेंट मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इन ए प्रोसेस और प्रोसीजर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स क्या होते हैं, दैट यूजेस रेक्टेंगल एंड लाइंस टू रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से अब शेड्यूल चार्ट्स क्या होते हैं, दैट आइडेंटिफाइज द मेजर स्टेप्स इन ए प्रोजेक्ट एंड टेल्स व्हेन दे विल बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट आता है बजट स्टेटमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज है। तो बजट स्टेटमेंट इज ए टेबल दैट शोज हाउ मनी विल बी गेन्ड और स्पेंट। इट मे बी वेरी सिंपल और वेरी इलेबोरेट डिपेंडिंग ऑन योर रीडर्स नीड। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 33, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।